दोस्तों हम देख रहे हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वायरल है आपका। और यहाँ पर देखिए आप जो है पहला पैसेज आपको दिया गया है, वी लेफ्ट देहरादून अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टॉप्ड बाय फॉर ब्रेकफास्ट एट मसूरी। यहाँ पे बोला गया है हम सुबह सुबह देहरादून से निकले और मसूरी में नाश्ते के लिए रुके। इसके आगे जो आपका यहाँ पर पूरा पैराग्राफ जो आप है इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मसूरी से सुम्य सड़क जो है, सुम्य मतलब अच्छा सड़क जो है, उत्तर की ओर यमुना पुल जो यहाँ पे लिखा है नॉर्थ टू यमुना ब्रिज, ठीक है ना। तो उत्तर के लिए यमुना पुल और फिर बारकोट तक जाती है, यहाँ पे लिखा है देन बारकोट। तो इस तरह से ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आपको देने हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फटाफट देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसके आंसर्स होंगे। वेयर डिड द ट्रेवलर्स स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट। अभी हमने पढ़ा कि ये मसूरी के लिए रुके थे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मसूरी। हाउ फार इज यमुना फ्रॉम हनुमान चाटी। हनुमान चाटी से जो है ये कितना दूर है आपको बताना है, ठीक है। यही आपसे पूछा गया और बाकी कुछ नहीं पूछा गया इसमें। तो अगर आप पैराग्राफ आपने पढ़ लिया है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, वीडियो को पॉज करिए, पैराग्राफ पढ़ने का कोशिश करिए। पैराग्राफ जब तक नहीं पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा होगा आपका। तो देखो, यमुनोत्री इज़ ओनली 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हनुमान टांटी। यहाँ लिखा हुआ है ना 13 किलोमीटर दूर, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा 13 किलोमीटर दूर। तो इस तरह से जो आपको आंसर फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल सा होता है पैराग्राफ, बस आपको थोड़ा समझ के अपना दिमाग लगाना होता है। द रिमेनिंग जर्नी हैज़ टू बी अंडरटेकन। तो जो बचा हुआ जो जर्नी है वो कैसे किया जाएगा, तो ये हो जाएगा द बाई फुट एंड पोनी। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब द रिमेनिंग जर्नी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा देखेंगे ना आपको ध्यान होगा। पैराग्राफ अगर ने पढ़ लिया आपने तो आपको ध्यान होगा। द रिमेनिंग जर्नी हैज़ टू बी अंडरटेकन फुट और पोनी। पोनी मतलब होते हैं टट्टू, जो घोड़े होते हैं ना, घोड़े वो टट्टू होते हैं, और फुट जो आपका पैदल चलते हैं, तो फुट एंड टट्टू और टट्टू पोनी, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनोत्री इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ द ग्रेट पीक ऑफ। किसके पीक पे जो है लोकेटेड है, तो आपका आ जाएगा बंदर पुंछ पे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। पैराग्राफ में सब कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज सिमिलर वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज। अब आइसबर्ग का मतलब क्या होता है, ग्लेशियर होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चूज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। लो का मतलब ऑपोजिट क्या होता है, हाई। लो मतलब नीचे या कम, और हाई मतलब ऊंचा या, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ए मैन मैरिड ए ब्यूटीफुल गर्ल। एक आदमी ने जो है एक सुंदर स्त्री से विवाह किया, या सुंदर लड़की, गर्ल है तो सुंदर लड़की से विवाह किया। ही लव्ड वेरी मच। वन डे सी डेवलप्ड ए स्किन डिजीज़। उसको क्या है, स्किन की बीमारी हो गई। स्लोली जो है उसने स्टार्ट कर दिया अपना ब्यूटी, जो उसकी तो जो ब्यूटीफुल थी वो उसकी ब्यूटी लूज होने लग गई, मतलब ख़त्म होने लग गई। उसको क्या हो गया था, स्किन डिजीज़ हो गई थी, यहाँ पे लिखा हुआ है। इट सो हैपेंड दैट वन डे हर हस्बैंड लेफ्ट फॉर ए टूर। और जो है ये कब हुआ था, जब एक दिन जो है उसका हस्बैंड जो है वो एक टूर पे चला गया। वाइल रिटर्निंग ही मीट विद एन एक्सीडेंट। अब जो है जब रिटर्न कर रहा था उसका हस्बैंड, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी आईसाइट चली गई थी। आईसाइट मतलब उसकी आंख चली गई थी। हाउ एवर देयर मैरिड लाइफ कंटिन्यू एज यूजल। जैसा उनका जो वैवाहिक जीवन था वो चल रहा था वैसा ही चल रहा था। बट एज डे पास्ड सी लोस्ट हर ब्यूटी ग्रेजुअली। और धीरे धीरे जो उसकी ब्यूटी थी ना वो और जो है कम होती गई जैसे जैसे दिन बीतता गया या निकलता गया। ब्लाइंड हस्बैंड डिड नॉट नो दिस एंड देयर वाज नॉट एनी डिफरेंस इन देयर मैरिड लाइफ। अब जो हस्बैंड था वो ब्लाइंड था, ठीक है, और वो नहीं जानता था कि उसकी ब्यूटी कम होती जा रही है। तो इस तरह से जो है कोई भी उनके प्यार में कमी नहीं हुई और उनकी मैरिड लाइफ जो है चलती रही। ही कंटिन्यू टू लव हर। और जो है वो अपने उस लड़की से जिससे उसने प्यार किया था, शादी की थी, उससे वो प्यार करता रहा। और सी ऑल्सो लव्ड हिम वेरी मच। और उसकी आंख जाने के बाद भी जो है वो लड़की जो है उससे प्यार करती रही। वन डे सी डाइड। और एक दिन जो है वो मर गई। सी हर डेथ ब्रॉट हिम ग्रेट सॉरो। और उसको बहुत ही ज़्यादा उसकी मृत्यु पर जो है दुख हुआ। फिनिश्ड ऑल हर लास्ट राइट्स एंड वांटेड टू लीव द टाउन। अब उसके यादों को जो है उसको संजोना नहीं चाहता था, इसलिए वो छोड़ना चाहता था उस शहर को।
ए मैन फ्रॉम बिहाइंड, जब वो जा रहा था रास्ते से तो उसके पीछे से एक आदमी ने आवाज़ दी, नाउ हाउ विल यू बी एबल टू वॉक अलोन, अब तुम जो है अंधे हो तो कैसे अकेले चलोगे, ऑल दिस डेज योर वाइफ यूज टू हेल्प यू, और हर दिन जो है तुम्हारी वाइफ जो है वो मदद करती थी जो कि मर चुकी है। ही रिप्लाइड, अब उस आदमी ने जवाब दिया, आई एम नॉट ब्लाइंड, मैं अंधा नहीं हूँ। आई वॉज एक्टिंग, मैं जो है नाटक कर रहा था। बिकॉज इफ़ सी न्यू आई कुड सी हर अगलीनेस, मैं अगर उसका भद्दापन या जो उसकी खूबसूरत बदसूरती है उसको देख लेता, इट वुड बी पेंड हर मोर हर डिजीज, तो उसको जो है उसकी बीमारी से ज़्यादा दुख होता कि मैं उसके भद्देपन को देख रहा हूँ। सो आई पेटेंटेड टू बी ब्लाइंड, तो मैंने जो है नाटक किया अंधेपन का। सी वॉज वेरी गुड वाइफ, वो मेरी बहुत अच्छी पत्नी थी। आई ओनली वॉन्टेड टू कीप हर हैप्पी, मैं उसे हमेशा खुश रखना चाहता था। इस तरह का ये पैराग्राफ है। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चंस जो हैं, अब एमसीक्यू नहीं मिलेंगे आपको। दूसरा पैराग्राफ जो है वो क्वेश्चंस आपको देगा कि आप इसको लिखिए। हु हु मैरिड ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो किसने, एक ए मैन ने किया था। पैराग्राफ में स्टार्टिंग में लिखा है ए मैन, ठीक है, ए मैन मैरिड टू ब्यूटीफुल वाइफ। व्हाट हैपेंड टू द गर्ल, तो हम लिख देंगे सी डेवलप्ड विद ए स्किन डिजीज। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर्स डिड मैन गो एंड व्हाट हैपेंड वाइल ही वाज रिटर्निंग, तो मैन जो है कहाँ गया था, एक टूर पे गया था। व्हाट हैपेंड, जब वो वापस आया तो क्या हुआ, वो मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो है उसका एक एक्सीडेंट हो गया और उसका क्या हुआ था, उसकी आईसाइट चली गई थी। तो ये हमारा आंसर हो गया। व्हाट डिड द मैन डू आफ्टर डेथ ऑफ वाइफ, जब उसकी धर्म पत्नी या जो उसकी पत्नी थी वो मर गई तो उसने क्या किया, उसने जो है फैसला किया कि वो जो है वो क्या कर देगा, वो शहर छोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो, ही लास्ट राइज एंड वांटेड टू लीव टाउन, वो शहर छोड़ना चाहता था। ये चीज़ आपको जो है बताना है। बाकी और क्या पूछा गया है इसमें, कुछ नहीं पूछा गया, ठीक है। व्हाट डिड ए मैन फ्रॉम बिहाइंड सीज, तो उसने, जो आदमी उसके पीछे चल रहा था उसने क्या कहा था, तो उसने कहा था, यहाँ पे देखोगे ना तो इस पैसेज में मिल जाएगा आपको आंसर इसका। ए मैन फ्रॉम बिहाइंड एंड सेड हाउ विल यू बी एबल टू वॉक अलोन, तुम जो है कैसे अकेले अब चल पाओगे, ये कहा था। तो ये आंसर हो जाएगा। हैड द मैन लोस्ट हिज आई साइट, तो यहाँ पे पूछा गया क्या उस आदमी ने अपनी आंखें खो दी थी, तो नहीं, वो तो एक्टिंग कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिख देंगे ही वॉज नॉट ब्लाइंड, ही वॉज जस्ट एक्टिंग, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, व्हाट डिड द मैन पेंटेड टू बिकम ब्लाइंड, तो वो जो है वो क्यों नाटक कर रहा था, तो अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए। बाकी आपका यहाँ पे पूछा गया बिगन, जो होता है बिगन मतलब होता है आपका शुरुआत, तो इसका क्या हो जाएगा, बिगन शुरुआत, और इसका सिमिलर आपको बताना है। सिमिलर मतलब समानार्थी, समानार्थी हो जाएगा आपका समानार्थी स्टार्टेड, ठीक है। स्टार्टेड जो है ये आ जाएगा आपका। और नेक्स्ट जो है आपका क्या पूछेगा, अपोजिट वर्ड, इसका अगली, अगली मतलब भद्दा, और उसका हो जाएगा ब्यूटीफुल, वो लिखा हुआ है यहाँ पर देख रहे हो। तो इस तरह से आपका पैसेज हो गया और ये आंसर सारे कंप्लीट हो गए। सेक्शन बी जो है राइटिंग, इसमें आपको क्या दिया गया है, आप जो है आदित्य हैं, लीव कर रहे हैं, आप हॉस्टल में हैं, ठीक है। राइट करना है आपको लेटर, और अपने फादर को देना है, आपको फादर को देना है, यानी कि इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर है। हॉस्टल लाइफ के बारे में बताना है, और ये सारी चीज़ें पॉइंट अगर आपको दिए जाते हैं तो इनको कंसीडर करना है। अगर आपको पॉइंट नहीं दिए जाएंगे तो आपको कंसीडर नहीं करना, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बाकी इन पॉइंटों को आपको इसमें डालना है। इसमें और ऑप्शन भी है, आप जो है रजत मित्तल हैं, B15 लक्ष्मी बाई नगर के सीकर के निवासी हैं, आपको एक लेटर लिखना है कलेक्टर को। कलेक्टर को लिखने का मतलब होगा कि ये फॉर्मल हो गया, फॉर्मल मतलब शासकीय पत्र हो गया। कंप्लेंट करना है आपको लाउड स्पीकर के बारे में, आपके एग्ज़ाम दिनों के बारे में, तो कई बार ये करवाया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे सेफर्ड, ग्रेस डीप, सिंग्स, मिस्चीफ, क्रेसिस और वॉल्फ वॉल्फ, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आपका पता है, आपको याद आ गया होगा कि जो है भेड़िया था, या भेड़ चराने वाला था, भेड़ों को चराने वाला था, वो हमेशा चलाता था कि यहाँ पे जो है वो आपका शिप, सॉरी,
बकरियों को चलाने वाला था और वो जो है चिल्लाता था कि बकरी भेड़ आया, तो गाँव वाले जो है हमेशा उसकी हेल्प के लिए आ जाते थे। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि उसके सच में भेड़िया आ गया और उसको गाँव वाले बचाने नहीं आए। तो यहाँ पर जो है सिंपल सा ये वाला जो है आपका स्टोरी है। उसके बाद एक और ऑप्शन में है बी, और जो है बी जो है चली जाती है वाटर में गिर जाती है, ठीक है। तो ट्री का लीफ जो है एक निकाल देता है, कौन, डव जो है वहाँ पे चिड़िया बैठी हुई है, वो उसको गिरा देती है ताकि वो बच जाए। उसके बाद में शिकारी शूट करता है तो बी उसको काट लेती है। तो इस तरह का ये पैराग्राफ है। उसके बाद जो है यहाँ पर दिया गया है वोटिंग वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार वोटिंग आ रही है, वोटिंग चलने वाली है, तो इसलिए वोटिंग के ऊपर जो है आपको पैराग्राफ दिया गया है। तो इस पैराग्राफ को आप लिख सकते हैं कि वोटिंग लाइन में महिलाएं खड़ी थीं और बहुत सारे लोग जमा थे, इस तरह से आपको बताना है। दूसरा अगर आप करना चाहें तो इसमें और ऑप्शन है ए विजिट टू ए जू। 2024 के क्वेश्चन पेपर में मैंने इसको करवाया हुआ है, आप चेक कर लेना। 2023 में भी करवाया हुआ है, उसको भी चेक कर लेना। मैंने बताया हमेशा कि जो भी क्वेश्चन पेपर्स मैंने करवाए हुए हैं, मॉडल सेट, मॉडल सेट ज़रूर देखना। मैं बता देता हूँ 2021 का मेरे चैनल पे, 2022 का मेरे चैनल पे, 2023 का मेरे ही चैनल पे मिलेगा, 2024 का मेरे ही चैनल पे मिलेगा, और 2000 आगे की बातें हम बाद में करेंगे क्योंकि आने वाला समय बताएगा। बाकी देखिए ये सारी चीज़ें मेरे पास उपलब्ध है और पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये बोर्ड के मॉडल पेपर हैं, 21, 22, 23, 24। आपने नहीं पढ़ा होगा तो बोर्ड क्या करेगा, वहाँ से क्वेश्चन उठा के देगा आपको। तो आप समझ जाइए और आराम से उसको तैयार करिए। आगे जो है यहाँ पे पूछा गया आपसे रन, तो यहाँ पे सॉरी द सन राइज, राइज है यहाँ पे, आपको ब्रैकेट में इसका सही समा मतलब वर्ब का यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा, राइजेज हो जाएगा, क्योंकि सन जो है हमेशा यूज़ होता है, मतलब हमेशा उगता है, तो यहाँ पे राइजेज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे राइजेज, ठीक है। लुक ए मैन रन आफ्टर, तो रन नहीं आएगा, यहाँ पे रनिंग आ जाएगा, ठीक है। वो पीछे पीछे दौड़ रहा है, तो यहाँ पे रनिंग आ जाएगा, तो यहाँ पे रनिंग लिख देंगे। द ट्रेन लीव आ गया है, बिफोर वी रीच आ गया है, देखो ध्यान रखना, तो विल आ जाएगा यहाँ पे, विल, ठीक है, और फिर हैव आ जाएगा और लेफ्ट आ जाएगा। इसके बाद में इंडिया गेट, गेट की जगह क्या हो जाएगा, गोट हो जाएगा, क्योंकि उसने आज़ादी प्राप्त की थी, तो गोट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस हो जाएंगे। बाकी आपका जो है इनडायरेक्ट स्पीच है, उसके अलावा जो है आपका यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे बताया गया आपको रोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड, यहाँ पे आर आ जाएगा, और समबडी इज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इज नॉकिंग द डोर, माई फादर विल प्रेजेंट माई गिफ्ट, ये तो मैंने करवा रखा है। हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये भी करवा रखा है। तो ये सारे देख लोगे आप जब भी मेरा सैम्पल पेपर देखोगे जो मैंने करवा रखा है मॉडल पेपर। वाई से इसको कंप्लीट करना है, तो वाई से इसको कंप्लीट करोगे तो वाई द बर्ड्स या सम बर्ड्स केप्ट इन केज, बस इतना आपको लिखना है, वाई सम बर्ड्स वर केप्ट इन केज। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर सेल, ये इसका आंसर है। तो हमें ये तो लिखना नहीं है, हमें क्वेश्चन मार्क बनाना है। ऐड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट आई एम प्लेइंग चेस, अभी मैंने आपको बताया था ये वाला, अभी लास्ट क्वेश्चन आप पेपर आपने देखा होगा, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। उसके बाद गौतम बुद्धा वाला जो चैप्टर है आपका, गौतमी वाला, वहाँ से लिया गया है, और यहाँ पे जो है आपको आंसर्स देने हैं। प्रिंस सिद्धार्थ हैड, कितने थे उसके सन, तो यहाँ पे जो है आंसर दिया गया है कि उसके जो है एक सन था। आप देखोगे यहाँ पर हैड ए सन, ठीक है, तो यहाँ पे आप ए सन लिख दोगे। फिर वैन व सिद्धार्थ सेंट टू स्कूल, तो कौन से साल में उसको भेजा गया था स्कूल में, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एट 12 ही वॉज अवे फ्रॉम स्कूलिंग, यानी कि 12th की एज में, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। इस तरह से व्हाट डिड ही सी एट फर्स्ट वाइल आउट हंटिंग, तो उसने क्या देखा, एज्ड मैन को देखा, तो ये भी पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इस तरह से आपको चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन करना होगा। इसमें और पार्ट भी है आपको दिया गया है। ये आ गया आपका नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन कहाँ से आया है, आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप अच्छे से कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे, ठीक है। फिर इसके आपके आंसर्स देने हैं। जनरेटर किसको चाहता है, तो यहाँ पे जो आप जानते हो ऑर्डर बनना चाहता है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस देने हैं और आंसर्स को कंप्लीट करना है, और बाकी 3 क्वेश्चंस तो आपसे पूछे जाएंगे जो लिखने वाले हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो लेटर टू गॉड है, और डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक है, बेकर फ्रॉम गोवा है, मैडम राइट्स द बस है,
यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें से कोई एक करना है, जो है कि नेल्सन मंडेला से पूछा गया है, एक पूछा गया है सेरेमनी ऑफ बनारस से। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया द प्रपोजल से, और दूसरा भी द प्रपोजल से। मैंने बताया है कि प्रपोजल से 2 क्वेश्चंस तो आएंगे, उसमें से कोई एक करना होगा आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट आपका छोटा सा पोएम टाइप में, और वहाँ से 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। इसी में और पार्ट भी मिलेगा, अगर आप ये चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नीचे वाला कर लीजिएगा, उसमें भी 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे उसको चूज़ कर लेना। 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें से आपको जो है कोई भी 2 क्वेश्चंस के उत्तर देने होंगे। 3 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि आपको फायर एंड आइस से मिलेगा, टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन से मिलेगा, और वाइल्ड एनिमल से मिलेगा। उसके अलावा जो है आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, जो कि आपको मिडनाइट विजिटर से मिलेगा, या फुटप्रिंट विदाउट फीट से मिलेगा। 18वां जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसमें 20 वर्ड्स में आंसर देना होगा, और कोई भी 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। 2-2 नंबर आपको मिलेंगे यहाँ पर। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से मिलेगा आपको, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट मिलेगा, बुक दैट सीव द अर्थ, वहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ, इनको तैयार कर लीजिएगा। आंसर्स लिखने का समय नहीं है, क्योंकि समय अगर मैं लगाऊंगा इन आंसर्स को बनाने में तो बहुत समय लग जाएगा, और अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए कि आपके पास केवल 7-8 घंटे बचे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डॉग इन द लेसन, आपको सभी को पता है उसका नाम ट्रिकी था। हु वाज मैक्स, मैक्स कौन था, तो वो सीक्रेट एजेंट था। यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। उसके अलावा क्या आंसर हो जाएगा आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेम द बुक दैट सेव द अर्थ, तो वो क्या था, वो था आपका मदर गूस। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करिए, और बढ़िया तरीके से जो आपके सामने प्लेलिस्ट आ रही है ना, इसको चेक करिए। इसमें सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। हर वो पेपर जो आपको मिलेगा उसको अगर आपने पढ़ लिया, तो मैं बताता हूँ आपको 80 में से 80 लाने पे कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा 2021 वाला जो मैंने आपको डाला हुआ है, 2022 वाला जो मैंने डाला हुआ है, 2023 वाला जो मैंने डाला हुआ है, ठीक है, और 2024 वाला जो मैंने डाला हुआ है। उसके अलावा तो मैंने इंपॉर्टेंट आपको दे ही दिए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ते हैं तो 80 में से 80 आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी आपको कोई कितने क्वेश्चंस चाहिए, मात्र कितने नंबर चाहिए, मात्र आपको चाहिए यहाँ पर 13 नंबर। जब आपको स्कूल से भेजे जाएंगे 20 नंबर, तो आपको मात्र 13 नंबर चाहिए इस पूरे पेपर में से। इस पूरे पेपर में से मात्र आपको 13 नंबर जब चाहिए, जब आपका स्कूल जो है 20 में से 20 नंबर इंटरनल वाले मार्क्स भेजता है। जितने इंटरनल मार्क्स कम होंगे उतने ही इंटरनल यहाँ पे आपका नंबर बढ़ जाएगा। यानी कि अगर ये 19 भेजते हैं तो आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा 14 नंबर। अगर ये आपका फिर से कम कर देते हैं कि हाँ भाई टीचर आपने 18 भेज दिया मेरा, तो आपको चाहिए 15 नंबर। फिर अगर आपका टीचर ने आपको 17 नंबर भेजे हैं 20 में से, तो आपको चाहिए 16 नंबर। इस तरह से अगर आपके टीचर ने आपको 16 भेजे हैं तो आपको चाहिए इसी तरह से 17 नंबर। तो इस तरह से बढ़ता जाएगा। जितने नंबर यहाँ पे कम होंगे इंटरनल में, उतने ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा आपको। अपनी बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर के आंसर में जितने नंबर चाहिए वो बढ़ते जाएंगे। तो इंटरनल नंबर के ऊपर भी डिपेंड होता है। बाकी सब मैंने आपको समझा दिया है। आप समझ चुके होंगे कि इंटरनल नंबर जो है, अगर फुल में से फुल जाते हैं तो केवल आपको 13 नंबर चाहिए, और जितना कम होता जाएगा उतना नंबर इधर बढ़ाते जाइए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया होगा। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको चेक करिए। इसमें सब कुछ दिया हुआ है जो आपको चाहिए और जिसकी आपको आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।